सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नाइट ड्यूटी करने वालों को आती है। जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है उन लोगों का लाइपोमा ठीक होना, रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन लोगों के लिए सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब बात रही कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर हमको डाइट में सलाद क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग पूछते थे, जिसको मुझे डिटेल में बताना पड़ता था। समय की कमी होने के कारण से उनको समझ में नहीं आती थी ये बात। तो मैं आज टॉपिक जो लिया है मैंने लिया है सलाद के ऊपर कि सलाद क्या खाएंगे, किसको क्या खाना है। सबकी सलाद एक ही नहीं रहेगी, हर किसी व्यक्ति की सलाद अलग होती है, हर किसी व्यक्ति की डाइट अलग होती है। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमको डाइट चार्ट दे दो। मेरा कोई डाइट चार्ट नहीं होता है, ना मैं किसी को डाइट चार्ट देता हूं। हर किसी की बॉडी को देख के, हर किसी का रिजल्ट देख के उनकी डाइट में चेंज करवाता रहता हूं और डाइट उनको बताता हूं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लाइपोमा में आखिर हम सलाद किस प्रकार खाएंगे, सलाद क्या क्या खाएंगे और कब किस कंडीशन में खाएंगे। इसके पहले एक बात और बोलना चाहूंगा कि अकेले सलाद मात्र से, अकेली डाइट मात्र से लाइपोमा ठीक नहीं हो सकता जब तक आपको सही ट्रीटमेंट ना मिले। अगर आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको फायदा कर रहा है और किसी डॉक्टर के द्वारा चल रहा है, तो आपको डाइट उस डॉक्टर से पूछना चाहिए, ना कि मुझसे पूछना चाहिए। क्योंकि डाइट जो होती है हर डॉक्टर अपनी दवा के अनुसार बताता है कि उसकी दवा में कौन सी डाइट सूट करती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ट्रीटमेंट आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर से चल रहा है तो आपको उनसे डाइट पूछना है, उनसे सलाद लेने की कंडीशन, क्या क्या फ्रूट खाने हैं, क्या क्या नहीं खाने हैं, कौन सी भोजन को करना है नहीं करना है। जैसे होम्योपैथिक में लहसुन प्याज को मना किया जाता है तो आपको उनके हिसाब से चलना होगा। आयुर्वेद में कुछ अलग उपाय होते हैं और एलोपैथिक में कुछ अलग उपाय होते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं किसी और डॉक्टर से और डाइट कर रहे हैं किसी और डॉक्टर की, फिर आपको वो दवा भी फायदा नहीं होगी और उस व्यक्ति की बताई हुई डाइट भी आपको फायदा नहीं होगी। तो मैं जो डाइट बता रहा हूं, मैं अपने मेडिसिन वालों को बता रहा हूं जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको बता रहा हूं। दूसरे लोग करके देख सकते हैं, लेकिन मेरी डाइट उनको फायदा कर जाएगी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। दूसरे लोग फॉलो कर सकते हैं या मैं जो बताना चाहता हूं उनको समझकर अपनी डाइट को कंडीशन कर सकते हैं मेरी डाइट के अनुसार, या मैं जो चीजें बता रहा हूं उनको आप अपने शरीर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी जैसे मैं बताऊंगा वैसा नहीं करना है, समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अगर आपकी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, अगर आपका इलाज शुरू हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको मना करता हूं कि आपको जूसी फ्रूट और फैटी फ्रूट या जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ज़्यादा फैट रहता है, जैसे कि केला, मैं स्टार्टिंग में केला खाने के लिए मना करता हूं कि आपको 1-2 महीने तक केले नहीं खाना है, 1-2 महीने के बाद केले खा सकते हैं। इसके बाद मैं मना करता हूं कि आपको फ्रूट खाने, फ्रूट का जूस नहीं पीना है, तो 2-3 महीने तक जूस नहीं पीना है। फिर मैं बोलता हूं जैसे कि आपको आम नहीं खाना है, आप में बहुत ज़्यादा स्वीट्स होता है, बहुत ज़्यादा जूसी होता है, इसको खाने से भी लाइपोमा में नुकसान पहुंचता है, तो बहुत ज़्यादा आम नहीं खाना है। 1-2 आम खा सकते हैं, 1 केला खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा केले या बहुत ज़्यादा आम नहीं खाना है। इन चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर केला के लिए मना कर दिया तो केला को देखना भी नहीं है, नहीं खाना है। केले में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ज़्यादा स्वीट्स होता है, जो कि लाइपोमा में नुकसान करता है। तो हमको लिमिटेशन में खाना है अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो। अब खाना किसको है? जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपका वजन बहुत कम है और आप लाइपोमा का इलाज कर रहे हैं तो आपको केला खाना चाहिए, 1 केला खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं तो आपको आम भी खाना चाहिए, मौसम्बी का जूस भी पीना चाहिए। लेकिन कमजोरी है तो, अगर आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं है तो आप कभी जूस नहीं पिएंगे, आम को ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब कंडीशन होती है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो और आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मोटी कंडीशन में आपको आम बिल्कुल नहीं खाना है, केला बिल्कुल नहीं खाना है। जब आपकी कंडीशन, बॉडी की कंडीशन आपकी, जब लाइपोमा पूरा मूव होने लग जाएगा, लाइपोमा सॉफ्ट होने लग जाएगा, जब आपको लगेगा कि आप वीकनेस फील करते हैं, तब मैं आपको डाइट में ऐड करवाता हूं, बनाना भी ऐड करवाता हूं और मैंगो भी ऐड करवाता हूं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। अब मैंने आपको बताया जैसे कि आपको तरबूज खाना है, खरबूजा खाना है, चुकंदर को कम खाना है, जो जमीन के अंदर से जो फल निकलती हैं, जो जड़ें निकलती हैं, उनको कम खाना है, क्योंकि ये चीज़ें हार्ड होती हैं, इनको डाइजेस्ट करने में हमारे लीवर को थोड़ा टाइम लगता है। तो जो लेट डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हम उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपको चुकंदर और गाजर थोड़ा कम खाना है। गाजर को आप बॉयल करके खा सकते हो, चुकंदर को आप बॉयल करके खा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इनको कम खाना है। मना नहीं है, खाना है, लेकिन कम खाना है। ज़्यादा क्या खाना है? जैसे कि आप एप्पल को ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, खीरा को आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं और गाजर को आप उबाल के ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। डायरेक्ट अगर खाना है तो जो नई गाजर होती है, जो सॉफ्ट गाजर होती है, उसको आप खा सकते हैं। अगर पुराना गाजर है, हार्ड वाला गाजर है, तो उसको कम से कम खाएं आप। और फ्रूट में आप अमरूद ज़्यादा खा सकते हैं। कई लोगों को अमरूद सूट नहीं करता है, सर्दी खांसी आती है, तो थोड़ा सा लिमिटेशन में ले सकते हैं। और जो मौसमी फ्रूट होते हैं, कई बार जैसे नाशपाती अभी आ रहा है, आप नाशपाती खा सकते हैं। एप्पल अभी आ रहा है, एप्पल आप खा सकते हैं। पपीता आ रहा है, पपीता ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन गर्म प्रकृति वालों को, जिनकी प्रकृति गर्म है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, ऐसे लोगों को पपीता ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। अब हमने बात कर ली कि सलाद क्या क्या खाना है। अब कई लोग बोलते हैं सर हम फ्रूट खाएं कि सलाद खाएं, तो मेरा कहना ये होता है जो आप ले सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से काम करें। जरूरी नहीं है कि आपको फ्रूट खाना है, आप अकेला सलाद से भी काम चला सकते हैं। जैसे आप खीरा गाजर ले लेंगे तो खा सकते हैं। मेरी डाइट में मूली टोटली मना रहती है, मैं मूली खाने के लिए लाइपोमा ट्रीटमेंट में मना करता हूं।
दूसरे ट्रीटमेंट में मैं मूली बताता हूं, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम जो होती है मैं उसमें मूली बताता हूं, मूली खाना है। लेकिन लाइपोमा ट्रीटमेंट में मैं मूली साफ मना करता हूं कि आपको मूली नहीं खाना है। आप भीगे हुई मूंग की दाल आप खा सकते हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जैसे छुहारा और किशमिश को मैं ज्यादा बोलता हूं, बादाम काजू पिस्ता को मैं इग्नोर करवाता हूं कि कम से कम खाइए, किशमिश और छुहारा ज्यादा से ज्यादा खाइए, ये फायदेमंद होता है। छाते इनको नहीं खाना है। उड़द की दाल मना करता हूं मैं, भिगा के नहीं खाने हैं। आपको मूंग की दाल भिगा के आप खा सकते हैं नाश्ते में या खाना के साथ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लॉन्ग टाइम तक करेंगे तो आपको फायदा होगा, विटामिन भी मिलेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा है, और मूंग की दाल जो होती है वो जल्दी से डाइजेस्ट वाली होती है, फायदेमंद है।